अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। इस वक्त मुल्क में एक खबर गर्दिश कर रही है, एक नया सेटअप जो है वो लगने जा रहा है और ये जो टेक्नोक्रेट हुकूमत है वो बनाने की तैयारी की जा रही है। और इस टेक्नोक्रेट हुकूमत में होता क्या है इसको हम बाद में समझेंगे, लेकिन इससे पहले ज़रा मैं आपको वो ख़बर बता दूं। और ये ख़बर बाकायदा जनाब नून लीग के वज़रा हैं, उन्होंने ये ख़बर लीक की है और साथ ही साथ इस पर फवाद चौधरी साहब ने भी बात की है कि ये जो सेटअप है ये इंतहाई गलत किस्म का इक़दाम है। और साथ हम ये भी बात करेंगे जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर कहा है कि जी इमरान खान साहब सस्ता तेल ले सकते थे। लेकिन इससे पहले जो मैं आपके साथ बात ख़बर शेयर करने लगा हूँ वो ये है टेक्नोक्रेट हुकूमत के हवाले से। ज़रा हम पहले उस पर रोशनी डालते हैं। मुस्लिम लीग नून के एक वज़ीर के हवाले से बताया कि इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में एक बार फिर किसी टेक्नोक्रेट सेटअप की बाज़गश्त सुनाई देती है। मुल्क में जारी सियासी कशीदगी ख़त्म करने और मुआशी बहरान हल करने के लिए लाया जाने वाला ये सेटअप 2 साल तक चलेगा। खबर साहब वेबसाइट नया दौर के मुताबिक वफाकी वज़ीर ने कहा है कि हमने इमरान खान को हटाकर जब हुकूमत संभाली तो मईशत बुरे हाल में थी। हमने IMF डील बहाल करवाने के लिए तेल, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करके अपना सियासी कैपिटल भी ज़ाया किया। लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि हम चुप करके साइड पर बैठ जाएं। पहले उन्होंने मुल्क अपने लाडले के हवाले किया और अब हमें भी डिक्टेट कर रहे हैं कि इनके लाडले का गंद साफ़ करें। तो ये जनाब खबर जो है ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इस वक्त फैल रही है और बड़ी एक अजीब सी बात है। सबसे पहले आप इस बात को समझें कि जो टेक्नोक्रेट हुकूमत है ये होती क्या है। इस हुकूमत में दरअसल आप कह लें कि जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो जिनको लोग इलेक्ट करके हुकूमत पर बिठाते हैं, वानों में बिठाते हैं, उनको साइड पर कर दिया जाता है। और फिर बाद में जिस तरह से अगर कोई सियासतदान है तो इसको जनाब जो वजारत है वो मिल जाएगी वज़ीर तालीम की, और अगर कोई कानूनदान है तो इसको कानून के हवाले से वजारत मिल जाएगी। तो इस तरह से ये हुकूमत को चलाने की अब कोशिश की जा रही है। इस तरह के पहले भी तजुर्बात किए जा चुके हैं। ये यूरोप में और अमेरिका में इस तरह के जो टेक्नोक्रेट जो हुकूमत है वो बनाई गई थी, लेकिन वो हुकूमत बुरी तरह से पिटी। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में भी अगर देखा जाए तो एक तरह की टेक्नोक्रेट हुकूमत पहले से है, क्योंकि जो सामने होता है बंदा जो हुकूमत में वज़ीर आज़म है उसके फ़ैसले इतने अहमियत नहीं रखते जितना कि उससे पीछे बैठी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके फ़ैसले अहमियत रखते हैं। और इसी हवाले से एक बात आप मेरी याद रखिएगा कि अब इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर अब मैं हुकूमत में आऊँगा तो मैं बाकायदा इक़्तिदार संभालूँगा, यानी कि अब जो सारे फ़ैसले हैं मैं खुद करूँगा, कोई भी पीछे से बैठकर रिमोट की तरह मुझे नहीं चलाएगा। और ये इमरान खान साहब ने वाज़ह कर दिया। और अगर इनकी हुकूमत आ जाती है तो सारे जो सियासी फ़ैसले हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी। अब जो शहबाज शरीफ साहब की मैं बात आपके साथ करने लगा हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने जनाब कहा है कि जी इमरान खान के पास मौके थे कि वो सस्ता पेट्रोल और गैस ले सकते थे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ से फ़ायदा नहीं उठाया। अरे जनाब वो फ़ायदा कहाँ से उठाते, वो रूस गए थे जब सस्ता तेल लेने और सस्ती गैस लेने, तो आपने तो फिर पीछे से जो सारा मुल्क है वही आपने संभाल लिया था। और जो बड़ा जो खान साहब पर जो इल्ज़ाम भी लगा था उस वक़्त के जनरल की तरफ से कि जी ये रूस में जाना उनका अपना फ़ैसला था, और इसके बाद फिर हमने देखा किस तरह से उनकी हुकूमत गिराई गई। तो ये एक तरह से लोगों को मज़ीद बेवकूफ़ अब शहबाज शरीफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त ये बातें ये कर क्यों रहे हैं? अगर आप इनके जितने भी वज़रा हैं, अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, अगर आप उनकी बातें सुने, तो वो आपको एक तरह के वो पागल नज़र आएंगे। वो इसलिए कि अब ये बड़ी गंदी किस्म की जो ज़ुबान है उस पर उतर आए हैं। जिस तरह से मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती थी कि जी इमरान खान तो लोगों को बड़ी अजीब तरीके से वो गुफ्तगू करता है और बड़े गंदे अल्फाज यूज़ करता है। और अब जो बगैरत का लफ्ज़ है ये अब मुस्लिम लीग नून के ख़ास तौर पर जो वज़रा हैं इनके मुंह से आम हमको सुनने को मिलता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि एक तो ये बुरी तरह से अवाम में पिट चुके हैं, जिस तरह से अब ये बल्दियाती इलेक्शन से भी भाग रहे हैं और वहाँ पर
टोटल जो इनकी हुकूमत है वो 26-27 किलोमीटर की हुकूमत है और वहाँ पर भी ये अब इलेक्शन करवाने से भाग रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर यहाँ पर भी इलेक्शन होंगे तो हमारी हार तो पक्की है। तो इनके जो वज़रा हैं वो अब बुखलाहट का शिकार हैं और इस तरह की गंदी जो गलीज़ गुफ्तगू है वो करते हैं। एक तो ये अवाम ने इनको अब बुरी तरह से जनाब बाय बाय कर दिया है और अवाम में इनकी मकबूलियत नहीं रही, और दूसरा अब जो इनके आगे बात आ रही है वो ये है कि अब इनकी इस्टेब्लिशमेंट से भी नहीं बन रही। और जिस तरह से हमने देखा कि जो पीपल पार्टी के जनाब जो स्पीकर हैं जनाब, अब उन्होंने कह दिया है कि जी एक एक बंदा रोज़ आए और फिर मैं जो इनके इस्तीफ़े हैं वो एक बंदा यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असम्बली में आए और आकर मुझे इस्तीफ़ा देकर चला जाए। और ये इसलिए कर रहे हैं कि ताकि इससे मज़ीद जो इनको टाइम है वो मिल जाए। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने कह दिया है कि 2 जनवरी तक जितने वज़रा अगर कोई मुल्क से बाहर भी हैं तो वो सारे के सारे जनाब पाकिस्तान में पहुंच जाएं, ताकि जब परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लेंगे तो फिर 178 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और 10 तो उनके अपने काफ लीग के मौजूद हैं। और अगर काफ लीग के जो 10 बंदे हैं अगर वो कहीं इधर उधर नहीं होते तो फिर परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लेकर उसके बाद असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। तो ये इस वक्त जनाब मुल्क में जो हालात है और कशीदगी की बनती जा रही है, ये काफ़ी ज़्यादा आगे चलकर जो हालात हैं वो ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।